नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सोनम वांगचुक की हालत बहुत ही खराब है। अगले 2 दिनों में कुछ भी अनहोनी हो सकता है। अगले 2 दिनों में सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है, उनकी मौत तक हो सकती है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं डॉक्टरों के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि सोनम वांगचुक लगातार 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। अभी जब हम ये खबर बता रहे हैं तो अब 19 दिन गुजर चुके हैं। 28 जून से लगातार सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो कुछ भी खा नहीं रहे हैं, सिर्फ लिक्विड पे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और वहाँ पर उनकी मांग है कि किसी भी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और सोनम वांगचुक के इस मांग को लेकर के बहुत से लोग वहां पर आ भी रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के कानों के पास जूं रेंगता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ, सरकार ऐसा लग रहा है कि बहरी हो गई है और सोनम वांगचुक की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और अब हालत ऐसी हो गई है कि 19 दिनों के बाद सोनम वांगचुक की हालत बेहद ख़राब हो गई है। आपने खुद सोनम वांगचुक का एक इंटरव्यू भी शायद सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है और अब भूख की वजह से उनके जो मसल्स हैं वो भी ख़त्म होने लगे हैं और एनर्जी बिल्कुल ही बॉडी में नहीं है। आप कई तस्वीरों में देखा होगा आपने कि किस तरीके से सोनम वांगचुक को लोग पकड़ करके स्टेज से नीचे उतार रहे हैं, उन्हें वॉशरूम तक ले करके जा रहे हैं। तमाम लोग उनसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं, विपक्षी नेता भी अब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार उनकी बात सुन ले, क्योंकि अब सरकार के ऊपर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी नेता अब जंतर मंतर पहुंचने लगे हैं और सोनम वांगचुक की मांग में आवाज़ से आवाज़ मिलाने लगे हैं। जी हाँ, आपको ये भी बता दें, जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत है और सोनम वांगचुक जिस तरीके से भूख हड़ताल पर हैं तो उनकी मांग को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी जान दिन पर दिन खतरे में पड़ती जा रही है और 19 दिन गुजर चुका है। अब आगे कितना दिन ये और अनशन पर रहते हैं, भूख हड़ताल पर रहते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, या फिर अगले 2 दिनों में क्या कुछ होता है। क्योंकि जो डॉक्टरों ने कहा है, जो डॉक्टरों ने नसीहत दी है, तो डॉक्टरों के हिसाब से अगले 2 दिन सोनम वांगचुक के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। जी हाँ, लगातार मंच पर डॉक्टर पहुंच रहे हैं, सोनम वांगचुक के सेहत को उनका चेकअप कर रहे हैं, रिपोर्ट डे बाय डे वो सबमिट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उनकी सेहत में क्या कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है। और अब सोनम वांगचुक को लेकर के जो दावा किया गया है डॉक्टरों के द्वारा कि 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है उनकी सेहत के साथ, क्योंकि अब उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बचा हुआ है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निर्देश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी बात को सुने, कम से कम कोई सरकार का नुमाइंदा जाए, उनसे बात करे। तो ये जो जंतर मंतर पर चल रहा है प्रोटेस्ट, हमने भी वहाँ पर जाकर के कवर किया, वहाँ पे लोगों से बातचीत की। वहाँ पे जो कुछ भी लोग पहुँच रहे हैं उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दे। हालांकि इस इस्तीफे को लेकर के जब हमने उनसे पूछा कि क्या मात्र इस्तीफा दे देने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भले ही समस्याओं का समाधान ना हो, भले ही सिस्टम में ज़्यादा बदलाव ना हो, लेकिन कम से कम एक जवाबदेही तय होगी कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और आने वाले नेता मंत्री जो भी इस पद पर आसीन होंगे या फिर किसी भी पद पर आसीन होंगे, तो उनके दिमाग में कम से कम जवाबदेही वाली बात तो हमेशा से रहेगी कि अगर कुछ भी गलत होता है तो उन्हें इस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर उनके खिलाफ जो है जनता सड़क पर उतर सकती है। तो ये तमाम तरह की बातें जंतर मंतर पर जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं वो इस तरीके के
जो है वो लॉजिक दे रहे हैं, इस तरीके की बात कह रहे हैं, इस तरीके की दलील वो पेश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक को क्या अनशन जारी रखना चाहिए? उनके सेहत को देखते हुए क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।